नमस्कार दोस्तों। फेक न्यूज की बढ़ती संख्या आजकल हमारे समाज के लिए एक गंभीर समस्या बन चुकी है। विगत कुछ वर्षों से हम सभी इसके प्रभाव में आ रहे हैं। एक सामान्य व्यक्ति को पता ही नहीं चलता कि कौन सा समाचार सही है और कौन सा गलत, और जाने अनजाने वह भी फेक न्यूज को फैलाने वाले असामाजिक लोगों का हिस्सा बनाते जा रहा है। लेकिन सवाल उठता है कि ऐसा क्यों हो रहा है? क्या फेक न्यूज को फैलाने और उस पर विश्वास करने की प्रवृत्ति का कारण सिर्फ हमारी प्राथमिक भावनाएं हैं, या इसके पीछे और भी कुछ तथ्य और कारण हैं? इस वीडियो में हम इसके कुछ पहलुओं पर विचार करेंगे। अगर हम अपने विकास के चरणों पर नजर डालें तो पता चलता है कि हमारे पूर्वजों के लिए जल्दी और सही निष्कर्ष पर पहुंचना जीवन और मौत का सवाल होता था। प्राचीन समय में जिस मानव को सही तरह से और जल्दी समझ में आता था कि कौन सा जानवर उसे खतरा पहुंचा सकता है और कौन सा नहीं, वही ज्यादा समय तक जीवित रह पाता था। इस तरह हमें जल्दी निष्कर्ष पर पहुंचने की प्रवृत्ति विरासत में मिली है। इसे पुष्टिकरण पक्षपात कहा जाता है। यह मतलब है कि हम उस जानकारी को जल्दी स्वीकार कर लेते हैं जो हमारे पहले से मौजूद विश्वासों के साथ मेल खाती है। लेकिन आज के डिजिटल युग में, जहां जानकारी का भंडार सिर्फ एक क्लिक पर है, यह प्राथमिकता अब हमें नुकसान पहुंचा रही है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर हमें वही सामग्री प्रदर्शित कर रहे हैं जो हमें पसंद है या हमारे विचारों के साथ मेल खाती है। इससे हमारी जानकारी की विविधता धीरे धीरे कम हो रही है और हम फेक न्यूज फैलाने वाले लोगों के जाल में आसानी से फंसते जा रहे हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और अन्य डिजिटल मीडिया आउटलेट्स अक्सर वह जानकारी प्रोत्साहित करते हैं जो सनसनीखेज होती है या लोगों में ज्यादा प्रतिक्रिया पैदा करती है। ऐसी जानकारी को अक्सर ज्यादा शेयर्स, पसंद और टिप्पणियां प्राप्त होती है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, जिस चीज को सोशल मीडिया पर ज्यादा शेयर किया जाता है वही अधिक लोगों तक पहुंचता है, चाहे वह सच हो या झूठ। फेक न्यूज की एक और खास बात यह है कि उसे अक्सर भावनात्मक रूप से बनाया जाता है। ऐसी कहानियां जो हमारी भावनाओं को छू लेती हैं, चाहे वह क्रोध, भय, प्रेम या अन्य कुछ भी हो, हमें ज्यादा आकर्षित करती है। और जब हम अक्सर किसी भावना में होते हैं, हम तर्क और सोचने की प्रक्रिया को नकारते हैं। इसलिए फेक न्यूज की भावनात्मक कहानियां अक्सर हमें अपने जाल में आसानी से फंसा लेती हैं। और फिर जैसा कि आपने सुना होगा, झूठ की बहुत तेज रफ्तार होती है। आजकल की तेज गति वाली जीवन शैली में हम अक्सर जानकारी को शेयर करने से पहले उसे सत्यापित नहीं करते, और जब तक हमें पता चलता है कि हमने कुछ गलत जानकारी शेयर की थी, तो उस गलती को सुधारने का प्रयास उस झूठ के पहले प्रसार से कम होता है। स्टाटिस्टा, जो कि एक प्रतिष्ठित रिसर्च आयोजन है, ने अपने एक हाल ही के शोध में भारत में फेक न्यूज के बारे में कुछ डाटा साझा किया है। उनके अनुसार हमारे दैनिक जीवन में 43% समाचार ऐसे होते हैं जो केवल व्हाट्सएप और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म्स पर साझा किए जाते हैं, और जिनके बारे में किसी प्रतिष्ठित समाचार पत्रिका या वेबसाइट पर सूचना उपलब्ध नहीं होती। इसी तरह जब 40% समाचारों में ऐसी घटनाओं की चर्चा होती है जिसे आपके आसपास किसी ने सुना नहीं होता, तो उसकी प्रामाणिकता की जांच करना आम आदमी के लिए और भी कठिन होता है। शोध के अनुसार 100 में से 38 बार पुराने समाचारों को वर्तमान घटना के रूप में पुनः प्रस्तुत किया जा रहा है, जिससे समाज में हलचल या डर पैदा किया जा सके। इसी प्रकार 37% समाचारों में घटनाओं को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जा रहा है। साथ ही यह भी पाया गया कि जिन समाचारों को ऐसे स्रोत से प्राप्त किया जा रहा है जो पहले भी भ्रांतिजनक जानकारी दे चुका है, उनका फेक न्यूज की संभावना होने का प्रतिशत 35 है। इस शोध के अनुसार 100 में से 34 समाचार जिनकी कहानी उनके शीर्षक से मेल नहीं खाती, उन्हें भी फेक न्यूज की श्रेणी रखा गया। अगर आप किसी समाचार को दिए गए स्रोत के अलावा केवल एक या अधिक सत्यापित स्रोतों से मिलाए बिना स्वीकार करते हैं, तो 32% उसके फेक न्यूज होने की संभावना है। अगर कोई समाचार सही तरीके से नहीं लिखा जाता, तो इस 100 में से 31 बार वह फेक न्यूज होता है। इसी तरह खराब ग्राफिक्स या स्पष्ट पक्षपाती समाचार 11 में से 30 बार फेक न्यूज होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि फेक न्यूज को फैलाने का क्या कारण हो सकता है? असल में ये जानकारियां दर्शकों को धोखा देने के उद्देश्य से कुछ विशेष समुदायों, राजनीतिक पार्टियों और धार्मिक संगठनों द्वारा प्रसारित की जाती है।
इनका मुख्य उद्देश्य होता है कि लोग गलत जानकारी पर आधारित निर्णय लें, समाज में विभाजन पैदा हो और राजनीतिक विरोध बढ़े। सवाल उठता है कि हम सभी को समझना होगा कि इस फेक न्यूज की समस्या का समाधान कैसे किया जाए। कैसे एक सामान्य व्यक्ति आज के समय में इस फेक न्यूज की समस्या से बच सकता है? इसके लिए आपको समाचार के बदलते स्वरूप को समझना होगा। जब भी आपको कोई समाचार सनसनीखेज शीर्षक, स्रोतों की कमी और अत्यधिक भावनात्मक भाषा में मिले, तो उसे स्वीकार या साझा करने से पहले उसकी प्रामाणिकता की जांच अवश्य करें। अगर कोई खबर आपको संदेहजनक या अत्यधिक प्रशंसात्मक या नकारात्मक लगे, तो उसे कई प्रामाणिक स्रोतों से सत्यापित करें और तभी उस पर भरोसा करें। आज के समय में स्नोप्स, factcheck.org और ऑल्ट न्यूज जैसी तथ्य सत्यापन वेबसाइटें उपलब्ध हैं, उनका उपयोग करें। विश्वसनीय समाचार स्रोतों की पहचान करें और अज्ञात वेबसाइटों या अनपरिचित स्रोतों से सावधान रहें। सोशल मीडिया आज का एक महत्वपूर्ण ज्ञान स्रोत है, लेकिन यह फेक न्यूज के प्रसार में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इसलिए सत्यापित स्रोतों को ही विश्वास करें और प्रमाणित न होने वाली जानकारी पर संदेह करें और उसे फेक न्यूज की श्रेणी में ही रखें। अगर कोई जानकार फेक न्यूज साझा करता है, तो उन्हें सजगता से समझाएं और सबूत प्रस्तुत करें। फेक न्यूज की प्रवृत्तियां निरंतर बदल रही हैं। इसे फैलाने वाली नई तकनीकों के बारे में सतत जागरूक रहे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आप किसी खबर की प्रामाणिकता पर सुनिश्चित नहीं हैं, तो उसे साझा न करें। हमारे द्वारा असत्यापित जानकारी का साझा करना फेक न्यूज के प्रसार में योगदान कर सकता है। फेसबुक, ट्विटर और गूगल जैसे प्लेटफॉर्म अब फेक न्यूज की जानकारी को रिपोर्ट करने का विकल्प प्रदान कर रहे हैं। इसे रिपोर्ट करके आप इसके प्रसार को रोक सकते हैं और लोगों को सही जानकारी प्राप्त कराने में सहायक बन सकते हैं। अगर हम सभी मिलकर इसे अनुसरण करें, तो हम फेक न्यूज के खतरे से अपने आप को और अपने समाज को सुरक्षित रख सकते हैं। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप हमारे संघर्ष और प्रयास का समर्थन करते हैं, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।